हेलो। पिछले 10 दिनों से हमें ऐसे रेस्क्यू कॉल हर दिन आ रहे थे। हमारी पूरी टीम 24 घंटे अलर्ट थी। स्केल्स एंड टेल्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मैं रोहन ऐसे जुड़ा था जैसे मेरे आसपास लोग नहीं तो सांप रहता है। इस 10 दिनों तक मेरी दिल की धड़कनें तेज थी। तो चलो मेरे साथ इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को और करीब से जानने के लिए। मेरी जान तो निकल जाएगी, उसको निकलेगा तो मैं चिल्लाते जान निकाल दूंगी। निकल। शाम होने वाली थी। हम स्टैंड बाय पे थे और हमें किसी भी वक्त रेस्क्यू कॉल आ सकता था। हेलो। हाँ, स्केल्स एंड टेल्स. हो, कोण बोलतंय? हा सर, आता आमच्या इथं एक पत्र्याजवळ एक मोठा साप गेलाय आणि मी आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कॉल केला होता. त्यांनी मला तुमचा नंबर दिला. ओके. तर तुमच्यातलं कोणतं एक लवकरात लवकर येऊ शकेल का? तो आता पत्र्याखाली गेलाय. आम्ही एक माणूस पण उभा केलाय. ओके. साप दिसतोय का? हो, आता इतक्यातच गेलाय. खूप मोठा होता तो. मी प्लीज कोणाला पाठवता का? हो, नक्की. मला लोकेशन पाठवाल का? आम्ही लगेच निघतोय. चालेल. मी या नंबरला शेअर करतो. 20 मिनट में हम उस लोकेशन पे पहुंचे और वहाँ के कुछ लोगों ने सांप के ऊपर नजर भी रखी थी, पर सांप बहुत स्मार्ट होता है और वो कुछ ही सेकंड में आंखों के सामने से गायब भी हो सकता है। माझ्या समोरच नुसतं असं इकडनं मी मिठा करत होतो. मी असं येत होता त्या पत्र्या खोडून त्या पत्र्यात शिरायचं होतं. त्या पत्र्यात त्याला शिरता घाललाय. तिथं पुढे गेला त्याच कौलांची तिथं आतमध्ये. यहाँ काफ़ी सामान था और ये बहुत कंजेस्टेड एरिया था और आसपास खेत भी थे। ऐसी हालत में सांप मिलना बहुत मुश्किल था। वो जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बोल रहे तो वो शायद कोबरा हो सकता है। आशीष ये सिचुएशन हैंडल कर रहा है। आशीष उधर सामने है एक्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो कोबरा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मेरे को डाउट आ रहा है फिर भी रैट स्नेक होने का ज़्यादा, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने साइज़ का जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो क्वाइट पॉसिबली रैट हो सकता है। रीज़न बिंग यहाँ पे देखो कैसा एनवायरनमेंट है, रैट्स भी मिल सकते हैं ये एरिया में, तो शायद वो आ सकता है खाने के लिए। तो क्वाइट पॉसिबली रैट होने के ज़्यादा चांसेस है मेरे को। रैट स्नेक एक नॉन वेनमस स्नेक है जिसके काटने से शरीर के उस जगह पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये 2 इंजेक्शन एक साथ लेने जैसा दर्द होगा, पर लोग अक्सर रैट स्नेक को कोबरा और कोबरा को रैट स्नेक समझने की बहुत खतरनाक भूल कर सकते हैं। इंडिया में स्पेक्टिकल कोबरा एक बहुत खतरनाक जहरीले सांपों में से एक है जो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में पाया जाता है। इसके हुड के पीछे बने स्पेक्टिकल से इसे बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके न्यूरोटॉक्सिक जहर से मांसपेशियों में पैरालिसिस होना, बॉडी के टिश्यूज डैमेज होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये चीज़ें कुछ ही सेकंड में हो सकती हैं और अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तो कुछ ही मिनट्स में मौत भी हो सकती है। ये कोबरा होगा तो आशीष को और हमारी पूरी टीम को सावधान रहना पड़ेगा। हम शहर से काफ़ी दूर थे और अगर कोबरा ने काट लिया तो यहाँ कोई नज़दीक हॉस्पिटल भी नहीं था। वो साइड से चेक करते हम लोग. चलो. कुत्री भुकतानी आहे ना, ह्या दगडांच्यात गेला, दगडांच्यातून असं इकडे गेला 4-5 दिवसापूर्वी. आणि कुत्री दोन्ही तिन्ही येत ना, ही कुत्री लई त्याच्यावरती येऊ त्या अशी झप टाकीत होता त्याच्यावरती, कुत्र्यांच्यावरती. ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले रितेश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहा था जहां एक घर के छत के ऊपर एक रैट स्नेक था। भले ये नॉन वेनमस था पर लोग डरे हुए थे और उन्हें किसी भी हालत में स्नेक को घर से बाहर करना था। यहाँ पे सामने रैट स्नेक है ना? हम इधर से टैप करेंगे हम नहीं। हाँ, ये वाले पाइप में। हाँ, मेरे पास मैंने अभी शूटिंग किया है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक। हम उस पाइप में इंडोस्कोप डाल के सांप की लोकेशन का पता कर रहे थे पर शायद वो वहाँ नहीं था, वो कहीं और जगह मूव कर चुका था। दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। थोड़ा और अंदर। तो ये जो पाइप है ना वहाँ पे बंद हो गई रहेगी शायद। वेल्ड है। ये इस पॉइंट पे वेल्ड है, मतलब इधर से आगे होल नहीं है ना।
एक काम करो ना, वो इधर दे दो। वायर इधर दो। पर आई डोंट थिंक सो कि वो सांप यहाँ पे है, वो चला गया है। और फिर भी हम लास्ट तक सेफ्टी के लिए, इनके सेफ्टी के लिए यहाँ तक पूरा छानबीन हमारी तसल्ली होने से बाद ही हम यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों से बात करने के बाद ये कोबरा होने के 90% चांस थे, पर 1 घंटे से वो हमें दिखा नहीं था, इसलिए ये ऑपरेशन हम क्लोज करने वाले थे और तभी रितेश को कुछ दिखा। कोबरा है, कोबरा है, कोबरा है। इस पाइप में तो है वो, कंफर्म है इस पाइप में है वो। अभी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ये रैट स्नेक है, हार्मलेस है, इसलिए ठीक है, नहीं तो फिर अगर कोबरा वगैरह होता हालत खराब हो जाती। मतलब अभी यहाँ से एक भी गलती होती थी ना, अगर कोबरा रहता तो डायरेक्टली हॉस्पिटल, दूसरी जगह जाना ही नहीं किधर, डायरेक्टली हॉस्पिटल। मान लो कि ये घर की छत है और रैट स्नेक इस छत के पाइप के अंदर था। वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था। छत का पाइप काफ़ी छोटा था, इसलिए उसे बाहर निकालना मुश्किल था। हमने फिर उस पाइप में पानी भरना ठीक समझा ताकि वो किसी साइड से बाहर आ सके। थोड़ा सा पेशेंस ठेवा, शांतमध्ये करा एकदम। 3 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। अरे आज 2 मिनट में आ सकता है। आपण जरी पाइप सोडलं तरी पाणी जाणार नाही ना त्याच्यात। अगर पानी का प्रेशर कम होगा तो फिर ये आइडिया सफल होना मुश्किल था, फिर भी हमने कोशिश करना ठीक समझा। कितना भी कोशिश की तो भी वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि उस साइड से थोड़ा सा पानी डाल के उसको, रितेश जहाँ पे खड़ा है उस साइड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही वो पकड़ेगा उसको। सो लेट्स सी। ये ऑपरेशन और भी जोखिम भरा हो रहा था। कोबरा किसी भी जगह कहीं पे भी छुपा हो सकता था। आशीष हर एक सामान बड़ी सावधानी से वहां से हटा रहा था। यहाँ रहने वाले लोग दूरी बना चुके थे ताकि वो एक सेफ जोन से ही ये सब देख पाए। और तभी हालात और भी पेचीदा हो गए जब हमने हमारे सामने ये देखा। अरे नहीं, यहाँ से रसल वाइपर भी है इसमें, एक वाइपर है और एक कोबरा। शिट। रसल वाइपर एक बहुत ही खतरनाक सांप होता है। लोग अक्सर इसे अजगर मानते हैं। इसे कोबरा से भी खतरनाक माना जाता है। इसका जहर सीधा ब्लड और टिश्यूज पे इफेक्ट करता है। टिश्यूज डैमेज होना, टिश्यूज खत्म होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, यानी अगर समय पे इलाज नहीं हुआ तो मौत तो तय है। हमारे सामने अब भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले 2 सांप कुंडली मार के बैठे थे, एक कोबरा और एक रसल वाइपर। ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी और मेरे लिए अमेजिंग थे, क्योंकि मैंने वाइल्ड में 2 जहरीले सांप एक साथ जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। हमने पहले वाइपर को रेस्क्यू करना ठीक समझा। पीछे। 1 मिनट, इस साइड। मूवमेंट मत दो उसको। मूवमेंट ना करो। आया जल्दी आ। थोड़ा आया था उधर से, तू ये कर, इधर आ जा। कोई तो एक बंदा यहाँ पे हो, मैं वहाँ पे जाता हूँ। ऑपरेशन सेकंड में रैट स्नेक कुछ सेकंड के लिए बाहर आया और वो फिर से पाइप के अंदर चला गया। हमने प्लानिंग के हिसाब से पाइप में पानी भरना शुरू किया, पर बीच में पानी का प्रेशर कम हो रहा था, इसलिए जहां से पानी अंदर जा रहा था वहीं से पानी बाहर भी आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल के बाद पानी का प्रेशर बढ़ा और छत के दूसरे साइड से भी पानी आना चालू हुआ। अब लगा था कि वो बाहर आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कोबरा है इसमें, कोबरा है। रितेश, इसके अंदर ही, इसके अंदर वो साइड मैंने कोबरा देखा है, निखिल ने यहाँ पे रसल वाइपर देखा। अभी तो रेस्क्यू कर लिया रसल वाइपर। ओके, अभी देखेंगे कोबरा का, देखेंगे कोई तो वहाँ पे ध्यान दो। हाँ, कोबरा यहाँ पे है। बाहर आ गया। ये लास्ट शीट उठाने के बाद हम कोबरा को एक्चुअली कैच कर पाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस। वी ऑल आर अलर्ट और सब पीछे हट चुके हैं अभी इधर से। ये एक अडल्ट कोबरा था और एक फुल्ली ग्रोन कोबरा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आशीष इस समय बहुत ही थका हुआ था, पर हर एक सेकंड, हर एक पल इस सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती मौत के करीब ले जाती।
तो अभी फ़िलहाल 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक वो हमने बहुत सारे पैतरे आजमाया उसको बाहर आने के लिए, पर वो वहीं तक मस्त कुंडली मार के बैठा, अभी तक वो बाहर नहीं निकल रहा है। भले ही ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, पर फिर भी यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा खौफ है अभी तक। कोई भी हो घर में साफ कोई भी झेल नहीं सकता और उसके बाद आराम से सो नहीं सकता, तो इसलिए उनको ये फिक्स है कि वो सांप बाहर निकलने के बाद ही वो आराम से नींद ले सके। तो फिर क्या कर रहे, 2 घंटे से हम वहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से फिर से वहाँ पे जा रहे हैं, तो गलत चीज़ हो रही है। वो बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए पाइप कट करना हमने ठीक समझा। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। इस काम में टीपू हमारे टीम मेंबर बहुत ही माहिर थे, पर पाइप कट करने से पहले सांप की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हाँ बस आंखें दिखी, उसकी आंखें दिखी, ये सामने है। वो कहाँ पे, मतलब बहुत ही नजदीक है। अभी ये यहाँ पे सामने रहेगा, यहाँ पे जब ग्राइंड करेंगे तब वो मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ मूवमेंट कर सकता है। तो एक काम करना, ये एंडोस्कोपी डाल के रख, एंडोस्कोप डाल के रख, तो अपने को मूवमेंट समझेगी। कट करो, वहाँ से कट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट करो। आ रहा है आगे। ठीक है निकल रहा है। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब हमने रैट स्नेक को सेफली रेस्क्यू किया तो हम बड़े खुश थे और इस बात पे लोगों ने भी राहत ली। क्या लगता है रोहन? क्या पता नहीं है अभी तो। ये तो कॉल तो आया है, टीपू ऑलरेडी पहुंचा है, पर टीपू पहुंचने से पहले वो सांप शायद किधर तो भी घुस गया अंदर। तो जो लोगों ने देखा है उसके हिसाब से मे बी कोबरा हो सकता है या रैट स्नेक हो सकता है, क्योंकि वैसा ही उनका ये था, डिस्क्रिप्शन था। अभी कौन सा लेफ्ट। हाँ हम वहाँ पहुँचने से पहले भीड़ इकट्ठा हुई थी। ऐसे सिचुएशन में लोग अक्सर सांप को खतरा समझ के उससे मारने की भूल करते हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में हम वहाँ थे। इस बार फिलिप हमारी टीम का बंदा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहा था। वो जब ऊपर आ रहा था ना, तो एक बर्ड आके उसको मारने की कोशिश कर रही थी। इसके वजह से वो जैसा ऊपर आएगा उसको बर्ड ये करने की वजह से वो अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा था, ओके, वहाँ से यहाँ तक लगाया तो अंदर चले गया। ओके, अंदर चला गया। लोगों को इस सांप के बारे में पूछने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो एक रैट स्नेक है जो एक ड्रेनेज के पाइप के अंदर छुपा है। इस पाइप का एक एंड हमने पहले ही क्लोज करके रखा था ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। नहीं दिख रहा है रे। यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स का आवाज़ आ रहा था। हम वहाँ से पैक कर देंगे, ठीक है। अब पैक करने के बाद यहाँ से पानी डंप कर देंगे। पानी डंप करने के बाद वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो भी हो सेफली हम हैंडल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। पानी इसमें डालने का है क्या? ओके, और ये बंद रखेंगे? ये बंद रखेंगे। तो इधर से वो नीचे की तरफ आएगी, पर नीचे उसको जाने के लिए कोई चांस है? नहीं, इधर से पूरा चांस है, वो इधर से निकल जा सकती है। ये इधर से भी जा सकती है। अचानक से बाहर आए तो अचानक से टाइम मिलेगा ना? हाँ, टाइम मिलेगा। पाइप का एक एंड ऊपर से मुड़ा हुआ था, फिर हमने उसमें पानी डालना शुरू किया। अगर ये कोई वाटर स्नेक रहा तो फिर ये पाइप में बैठे बैठे मजे लेता, पर अगर ये रैट स्नेक रहा तो पानी में ज़्यादा देर रहना ये पसंद नहीं करेगा। वो निकलेगा। अभी फुल पैक हो गया। वहाँ पे देखो। जितना रेस्क्यू ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है उतना रेस्क्यू किए हुए सांपों को वापस जंगल में छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो इकोसिस्टम को बैलेंस रख पाए। इसलिए हमने कोबरा, रसल वाइपर और रैट स्नेक को फिर से नेचर में छोड़ दिया। ओके, दिख रहा है सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन 3 में जब हम उस रैट स्नेक को उस पाइप से बाहर निकाल रहे थे तभी एक रेस्क्यू कॉल आया। इसका लोकेशन यहाँ से दूर नहीं था, पर फिर भी ये कॉल रसल वाइपर के लिए था, जो कि वहाँ पे देरी से पहुँचने से खतरा और बढ़ सकता था। इसलिए हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई। पानी का पूरा मूवमेंट हो रहा है इधर। आप लोग अच्छा सेवा देते हैं, इसके लिए थैंक यू। बहुत सही बात है, सही काम कर रहे हैं आप। आगे। अरे भाई, कौन सा सांप है? रैट स्नेक है।
रैट स्नेक को अभी हमने जो रेस्क्यू किया है उसके बाद इमीडिएटली उसी टाइम कॉल आया था कि एक के घर में रसल वाइपर मिला है, तो हम उधर जा रहे हैं। और रसल वाइपर इज़ हाईली वेनमस और वो बहुत ही डेंजरस स्नेक है, इवन आई थिंक सो मोर देन कोबरा, राइट। लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही इसका हमें एक फोटोग्राफ आया था। ये एक बेबी रसल वाइपर है जो एक गमले के नीचे छुपा है। लाइट रख दे लाइट थोड़ा बहुत डिफ्यूज लगेगा। आपने पहली फोटो खींच हाँ इधर पाइप किधर है? इसके नीचे बोल रहे साहब, वो शायद रसल वाइपर इंडिया का सबसे हाईली वेनमस सांप है। कोई हैंडल करना उससे भी डिफिकल्ट है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ इसी में बोला कि वहाँ पे खड़े रहो। हाँ दिख रहा है। आपके पास हुआ भैया? हाँ ठीक है। बेबी रसल वाइपर बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। उन्हें स्टिक से पकड़ना, हाथ से उठाना बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि वो बड़ी आसानी से काट भी सकते हैं। शांति से करना पड़ेगा। बहुत जब आवाज करेंगे ना तो सब लोग बदलेंगे। खुद ही आगे जाना, अंदर जाना। बाहर पकड़, थोड़ा पीछे रहो। लाइट इन 10 दिनों में मुझे सांपों के बारे में थोड़ी तो जानकारी मिली, पर अगर गलती से इन जहरीले सांपों ने हमें काटा तो क्या हम बच सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।